खबर महोबा से है, जहां पर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। आरोप विशेष समुदाय के अराजक तत्वों पर लगा है। भगवान गणेश की प्रतिमाओं पर विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय के अराजक तत्वों ने पथराव किया है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश महोबा में हुई है। घटना से हिंदू संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कोतवाली का घेराव भी किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। महोबा के शहर कोतवाली इलाके के कसौरा का मामला है। देखिए, गणपति इस समय लोगों ने अपने घर मंदिर में बिठाए हैं। अब ऐसे में जब विसर्जन करने के दौरान गणपति को ले जाने लगे महोबा में, तो यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। आरोप ये लग रहा है कि समुदाय विशेष के अराजक तत्वों ने यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की। गणेश भगवान जी की प्रतिमाओं पर विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय के अराजक तत्वों ने पथराव भी किया। इस घटना से हिंदू संगठन, हिंदू समुदाय के लोग बेहद नाराज, खफा हैं और अपनी नाराजगी दिखाई गई है। यहाँ पर कोतवाली में पहुंच के हिंदू संगठन के पदाधिकारी कोतवाली का घेराव करते हुए नजर आए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो इस समय पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणेश जी की प्रतिमा को घर पर लाकर उनकी पूजा अर्चना करके विसर्जन किया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में माहौल खराब करना चिंता की बात है। मनोज और जानकारी देंगे। मनोज, ये महोबा की खबर विस्तार से बताइए, क्योंकि देखिए इतना तो स्पष्ट है कि विशेष समुदाय के अराजक तत्व हैं जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है। क्या आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं? जी, जो हिंदू संगठन जिस तरह से हैं वो काफी आक्रोशित हैं और जिस तरह से उन्होंने देर रात तक कोतवाली का घेराव किया और सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि जब हमारा कोई कार्यक्रम होता है इसके लिए पुलिस प्रशासन तमाम कड़े इंतजाम करता है, मगर वो नाकाफी साबित होते हैं। और यही वजह है कि जो अराजक तत्व हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। चूंकि अगले ही दिन बारावफात का त्योहार भी है, उससे पहले वो भी अपनी तमाम तैयारी कर रहे थे, मगर उसके बीच जिस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव भी हुआ है, पत्थरबाजी भी हुई है। निश्चित तौर पर इसी बात को लेकर जिस तरह से महोबा शहर कोतवाली का एक कसौरा टोली मोहल्ला है, जहां पर प्रतिबंधित पशुओं का वहां कटान भी होती है और वहीं से एक गणेश प्रतिमा गुजर रही थी। तमाम भक्त जयकारे लगाते हुए गणपति बप्पा के जा रहे थे। उसी दौरान इन्होंने अचानक वहां पर मूर्ति पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे तमाम जो श्री गणेश भगवान के भक्त हैं वो वहां पर आक्रोशित हो गए और उन्होंने सिर्फ एक मांग की है कि इन अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देर शाम की तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए हमारे सहयोगी ने पूरी खबर विस्तार से बताई है कि अब इस मामले पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। दोनों पक्षों की तरफ से ही जो यहाँ पर शांति भंग करने का आरोप अराजक तत्वों के विशेष समुदाय के लोगों पर लग रहा है, उनके खिलाफ पर कार्रवाई भी की जानी है। बढ़ते हैं आगे अम्बेडकर नगर से खबर, जहां पर जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते को लेकर विवाद हो गया। विवाद एक पिकअप को रास्ता देने को लेकर शुरू हुआ, जिससे विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। पिकअप सवार लोगों के साथ मारपीट भी की गई। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बात भी सामने आ रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने में हंगामा काटा, पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्य आरोपी जिले हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में SC/ST, लूट, छेड़खानी और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आज शाम को घर में रखी गणेश प्रतिमा का विसर्जन करके ट्रैक्टर टाली से कुछ लोग लौट रहे थे। घोसियाना मोहल्ला थाना जहांगीरगंज में सामने से आ रही पिकअप को रास्ता देने के विवाद में जिले हसन व इमरान उर्फ नाटे तथा उनके सहयोगियों द्वारा लोगों से वाद विवाद किया गया। इस संबंध में वादी पक्ष द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर जिले हसन व इमरान उर्फ नाटे तथा अन्य सहयोगियों के विरुद्ध SC/ST जान से मारने की नीयत से हमला, लूट व अश्लील हरकत के संबंध में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर एक नामजद अभियुक्त जिले हसन को गिरफ्तार किया गया है तथा 3 अन्य
संदिग्धों को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। मनीष वर्मा और जानकारी देंगे। मनीष, ये खबर बताइए विस्तार से, मूर्ति विसर्जन के दौरान जो विवाद हुआ है इस पर अब आगे पुलिस कैसे कार्रवाई करने वाली है, विस्तार से जानकारी देंगे। ये देखिए, आपको बता दें कि जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर लौट रहे थे परिजन, अपने घर को जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में एक पिकअप से ये तीनों आरोपी आए। आरोप है कि ट्रैक्टर को रास्ता ना दे रहे थे, जिसको लेकर पिकअप वाले से विवाद हो गया। काफी विवाद हुआ, विवाद के बाद मारपीट हो गई। मारपीट के बाद जब परिजनों ने थाने में तहरीर दी तो पुलिस वालों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी वहां पर पहुंचे और त्वरित कार्रवाई करते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आरोपियों को बैठाकर पूछताछ की जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की है, जिससे मामला भी वहां पर शांत हुआ है। कोई दिक्कत की बात ऐसी नहीं है और जो गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए अब आपको बता देते हैं और दिखाते हैं तस्वीरें महोबा में किस तरह से और अंबेडकर नगर में किस तरह से स्थिति एक ही थी। परिस्थिति गणपति के विसर्जन के दौरान की थी, जिस पर हंगामा बरपाया है समुदाय विशेष के अराजक तत्वों ने। अब इन दोनों ही जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देर रात जमकर हंगामा हिंदू समुदाय के लोगों ने किया है, क्योंकि गणपति पूजा इस समय धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाई जा रही है और ये लोग गणपति विसर्जन के कार्यक्रम में ही आगे बढ़ रहे थे, जिस बीच में समुदाय विशेष के अराजक तत्वों ने हंगामा कर दिया। पत्थरबाजी भी की गई है महोबा में और अंबेडकर नगर में तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी हुई है। बढ़ते हैं आगे, आपको खबर रामपुर की दिखाते हैं, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। उत्तराखंड के काशीपुर में स्वार क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के लिए आए यहां पर 3 लोग नदी में डूब गए। दरअसल एक आदमी नदी में नहाते वक्त डूबने लगा, उसे बचाने के लिए 2 लोग नदी में कूद गए और तीनों ही नदी में डूब गए। तीनों की तलाश गोताखोर और पुलिस कर रही है। मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र का है। डीएम एसपी ने मौके पर जाकर रेस्क्यू का जायजा लिया। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस ने फर्जी ईडी अधिकारी जगदीश सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि फर्जी ईडी अधिकारी बनकर डकैती डालने की तैयारी से गैंग कर रहा था। ये जो शख्स आप देख रहे हैं यहां पर, नकली फर्जी ईडी अधिकारी बनकर ये जो शख्स है ये डकैती डालने की तैयारी कर रहा था। आरोपी जगदीश सिंह पर 15 केसेस पहले से दर्ज हैं। फर्जी ईडी अधिकारी पर आरोप ये है कि अपने साथियों के साथ मिलकर इसने मथुरा के सराफा व्यापारी अश्विनी अग्रवाल के घर पर फर्जी सर्च वारंट दिखाकर डकैती डालने का प्रयास किया था। व्यापारी को जब शक हुआ तो शोर मचाया गया। इसके बाद ये लोग भागे हैं। मथुरा पुलिस ने फर्जी ईडी अधिकारी को उसके घर फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। लगभग 5 टीमें इस घटना के अनावरण में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में लगी हुई थी। इसी में हमें एक सफलता मिली, जिसमें ईडी अफसर बन के आया हुआ एक अपराधी जिसका नाम जगदीप सिंह है और वो फरीदाबाद का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस घटना का अनावरण हुआ है। अन्य अभियुक्तों के नाम भी इसमें प्रकाश में आ गए हैं। उनके गिरफ्तारी के लिए हमारी लगातार टीमें प्रयास कर रही हैं।